रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है बकरों की खुराक पर। जो कुर्बानी के बकरे हैं इनकी खुराक पर, फीड पर, इनकी रूटीन पर क्या क्या इनको दे रहा हूँ और किस तरह दे रहा हूँ, उस पर वीडियो है। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है बकरों की खुराक पर। बकरों को खुराक किस तरह और क्या क्या इनकी रूटीन है, इनकी मैं आपके साथ रूटीन शेयर करता हूँ। सुबह जब फर्स्ट टाइम होता है, तकरीबन अब सर्दी कम है तो यह 6:30 तकरीबन 6:30 और 7 के दरमियान से इनको शेड के अंदर से बाहर वाड़े में ले आते हैं और इनको उस वक्त सब्ज़ चारा देते हैं। जो इस वक्त भी खुरलियों में मौजूद है, सब्ज़ चारा ये खा रहे हैं। ये सब्ज़ चारा उस वक्त इनको दिया जाता है बकरों को। ये सब्ज़ चारे में क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, सब्ज़ चारे में बरसीन और कुमाद मिक्स है। कुमाद इनको साथ दे रहे हैं, उससे इनका पेट अच्छी तरह भर जाता है, क्योंकि सब्ज़ चारा बरसीन के साथ पेट भर जाता है मगर उसकी कोई ख़ास ग़िज़ाइयत नहीं होती, इसलिए इनको साथ कुमाद मिक्स कर दिया जाता है। जब कुमाद की दूसरी, वैसे तो गोलियां इस्तेमाल करवाई जाती थी, लेकिन अब इनको कुमाद के ऊपर है जो आग होते हैं, छिल होते हैं, वो इस्तेमाल करवाया जा रहा है। क्योंकि फ़िलहाल कुमाद की फसल हम काश्त कर रहे हैं, तो उस वजह से कुमाद की बस छिलाई करते हैं, बाकी जो गन्ने होते हैं उसको तो बीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से हम इनको बस यही खिलाते हैं चारे में मिक्स कर और ये अच्छी तरह खा जाते हैं और इनका पेट भी भर जाता है। सुबह के वक्त ये देते हैं, तकरीबन ये सुबह के वक्त चारा कम खाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। बकरे सुबह के वक्त चारा कम खाते हैं, पेट भरकर नहीं खाते, और शाम को ये पेट भरकर चारा खाते हैं। फिर इनको थोड़ी देर दरख्त जो भी लांगी वगैरह है उस पर छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद ये जब वो खा लेते हैं, फिर इनको चराई के लिए ले जाते हैं। चराई के लिए प्रॉपर जगह तो नहीं है कोई जिस पर हम इनको चराई करवाएं फ़िलहाल, क्योंकि फसलों की काश्त हुई है तो इस वक्त चराई के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है, इसलिए हम इनको चराई सिर्फ़ और सिर्फ करा रहे हैं। तो दूसरे की बाहर ले जाते हैं, वॉक वगैरह कराकर 2 घंटे बाद वापस ले आते हैं। थोड़े दिन ही है, फिर ये राई की फसल काट ली जाएगी, फिर इनकी चराई के लिए भी बेहतरीन जगह बन जाएगी, मौसम भी अच्छा हो जाएगा। जब चराई के लिए फिर इनका ये होता है कि चराई जब राई की फसल काट ली जाती है, फिर चराई चलती रहती है साल भर। वो इस तरह के गंदम जो राया है उसके बाद गंदम की कटाई शुरू हो जाती है 1-1.5 माह बाद। तो हमारे यहाँ राई की फसल के बाद कपास की फसल का काश्त किया जाता है। कपास की फसल की काश्त और राई की फसल की कटाई के बाद शुरू कर देते हैं कुछ लोग, और आस्ता आस्ता गंदम की कटाई तक ये टाइम पीरियड पहुँच जाता है। राई की जब भी चराई करवाते हैं, राई वाली जो ज़मीन होती है सरसों वाली, उसके बाद हम गंदम में शुरू करवा देते हैं इनकी चराई। और गंदम में काफ़ी देर तक फिर चराई चलती रहती है इनके साल भर। गर्मी आ जाती है, गर्मियों में तो वैसे ही चराई ख़त्म नहीं होती, बारिशें हो जाती है, बारिशों की वजह से ना, और बारिशों में इनको चराई अच्छी, यहाँ हमारे सरकारी ज़मीन है, चरागाह होती है, वहाँ मिल जाती है, जिसको हम रड़ी बकाया टिब्बे वगैरह बोलते हैं। वहाँ चराई अच्छी हो जाती है, घास वगैरह हो जाता है। तो फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सुबह को सब्ज़ चारा और शाम को भी इनको एक बार सब्ज़ चारा डालकर, सिर्फ़ एक बार, फिर इनको तूड़ी डाल दी जाती है। तूड़ी में इनको वंडा मिक्स कर दिया जाता है। जो मैंने वंडा अपना बनाया था, वो वंडे का क्या तरीक़ाकार है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वीडियो में। अभी तो सब्ज़ चारा खा रहे हैं, बाद में आपको दिखाता हूँ कि वो वंडा मैं किस तरह इसको मिक्स कर दे रहा। हाँ, और एक दिन छोड़कर अगले दिन इनको मैं डाल्टे घी का इस्तेमाल करवा रहा हूँ, सिर्फ सर्दियों के वो करवाया है।
20 दिसंबर से लेकर अब फरवरी के शुरू तक तकरीबन जब तक सर्दी है, एक दिन छोड़कर एक दिन अपने बकरों को करवा रहा हूँ उनका इस्तेमाल। तो मेरे तजुर्बे के मुताबिक मैंने वो जो घी का सही तरीक़ाकार मैंने इस्तेमाल करवा कर इनको घी पिला कर भी देखा है। जो मेरे पास सही रिज़ल्ट निकला है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको इनको घी देने का, डाल्डा घी देने का तरीका बताऊँगा, किस तरह डाल्डा घी दिया जाता है। और अब मौसम में चेंजिंग आ रही है तो हम इनको सरसों का तेल करवा सकते हैं शुरू, सरसों का तेल भी शुरू करवा देंगे। वो भी तरीक़ाकार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इनको सरसों का तेल किस तरह दिया जाता है और कितनी मकदार में दिया जाता है, फिर बकरे को कितने दिन बाद दिया जाता है, वो भी आपको वीडियो मिलेगी। तो अब थोड़ी देर बाद, अभी तो बकरे सब चारा खा रहे हैं, जब ये सब चारा खा लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको मिक्स कर कर मैं किस तरह जो भी अपना वंडा है वो डालता हूँ। वंडे के बाद शाम तक इन्होंने उसी वंडे से पेट भरना है, खाना है। अगर आपके पास वैसे अगर आपने अपना घर का वंडा बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो आप बाज़ार से भी वंडा ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अपना घर का वंडा बनाया इस्तेमाल करें। वो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बकरे को डेली का ख़र्चा मेरे हिसाब से जो मैंने तैयार किया, फी बकरा 11 रुपये का वंडा खाता है डेली का। वो डेली का 11 रुपये का वंडा खा रहा है बकरा, जिसमें सारी चीज़ें प्योर और अच्छी हैं। ये वंडा मेरे पास एक मंथ में बकरे 330 रुपये का वंडा खाते हैं। 11 रुपये डेली के हिसाब से ये 330 रुपये का वंडा मेरे पास खा रहे हैं बकरे। एक बकरा 330 रुपये अगर मंथली खा रहा तो कोई ज़्यादा रुपया नहीं खा रहा। साथ में अगर आप थोड़ी बहुत ही दूसरी चीज़ें ऐड करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बकरा पर ख़र्चा 20 रुपये डेली आ रहा चारे के अलावा, जिसमें बाज़ारू अंडा भी आप थोड़ा सा इस्तेमाल करवा दें। उससे ये होता है कि इनकी ओजरी अच्छी होती है, वो बैलेट बने हुए होते हैं जो इनके बकरों के लिए मुफीद होता है। थोड़ा बहुत तब मीट वाला वंडा इस्तेमाल करवाएं। अब माशाल्लाह से बकरों की ग्रोथ देख रहे हैं, तो अब मैं आपको वंडा मिक्स कर कर वो आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो मेरी हर एक ही लंबी हो जाती है, क्योंकि अच्छी बातें जो होती हैं, जो बातें करने लग जाएं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो वीडियो को काइंडली मुकम्मल देखा करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो से। तो थोड़ी देर बाद मैं जब भी इनको इस्तेमाल करवाऊंगा वो आपको तरीक़ाकार और सारा बताऊंगा, और बकरों का खाते हुए भी बताऊंगा कितने शौक़ से ये खाते हैं। आप देख रहे हैं अब हमने तूड़ी डाल ली है इसमें खुरलियों में, जो बकरों को अब चारा वंडा डालना है ना, उसके लिए। तो शाम की इनकी रूटीन है। और दूसरी बात, ख़ास ख्याल रखा करें नमक की। नमक खुरलियों में लाजमी होना चाहिए। हमारे पास एक खुरली में है, दूसरी का ख़त्म हो गया, वो भी लेकर आएंगे। अब हमने तूड़ी डाल लिया खुरलियों में। अब मैं आपको इसमें वंडा मिक्स कर दिखाता हूँ। जी, ये वो वंडा है जो हमने सुबह का तकरीबन 7 बजे से पानी में भिगोया है। ये वो वाला वंडा है। अब हम इसको तूड़ी में मिक्स करते हैं। जी, तो ये हमने अब तूड़ी पर डाल लिया। इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, तो मिक्स करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा, कि नहीं तो फिर मिक्स इसको अच्छी तरह हाथों के साथ आपने मिक्स कर लेना है। तूड़ी कोशिश करनी है आपने साफ़ लेनी है, साफ़ सुथरी तूड़ी लें जिसमें मिट्टी वगैरह ना हो। तूड़ी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो बकरों को डालनी है, क्योंकि तूड़ी में मिट्टी आ जाती है और बकरों को पेट का और मैदे का मसला बहुत ज़्यादा बनता है। कोशिश करें तूड़ी अच्छी लेने की। तो देख रहे हैं हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब तूड़ी में वो वंडा, तूड़ी थोड़ी सी गीली हो गई है। कोशिश करें सर्दियों में गीली तूड़ी ना करें, खुश्की से इस्तेमाल करवाएं। और अब तो सर्दी का मौसम गुजर गया है, सर्दी लास्ट है, तो अब खैर है, अब तो इनको गीली तूड़ी। गीले का कुछ फ़ायदे होते हैं कि ये जो चीज़ें ना सख्त होती हैं, जानवर के मैदे में जल्दी हज़म हो जाती है। जब भिगोई होती है वो नरम होती है। मैं अब आपको दिखाता हूँ बकरे किस तरह और कितने शौक़ से इनको खाते हैं। जी, आप देख रहे हैं बकरे कितनी स्पीड से कमरे से बाहर आए और इनको खाना शुरू कर दिया। मेरे बकरे बहुत ही शौक़ के साथ ये दाला और वंडा खाते हैं। इनके साथ इनका पेट भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और ये बहुत ही एनर्जी वाला जो है ना वंडा है। आप देख रहे हैं, जो तूड़ी छोड़ देंगे लास्ट में थोड़ी सी उस पर चोकर डाल देंगे, फिर वो तूड़ी भी ख़त्म कर जाएंगे। आपको अब हमने बकरों की रूटीन बताई। कोशिश करें चीज़ें म्यारी और अच्छी डालें,
वनडे वाली वीडियो आप देख लें जाकर, हमारे चैनल पर वो वीडियो पड़ी है, उससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और सस्ते में बकरा पालने का तरीका मिल जाएगा। ये और छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये आप बकरियों को भी दे सकते हैं। जो दोस्त शहर में रहते हैं उनके पास चारा मौजूद नहीं होता, वो भी ये चारा वगैरह इस्तेमाल करो। चारा सब चारा नहीं होता, वो तूड़ी के साथ ऐसे मिक्स करवा कर बकरियों को भी डाला जा सकता है। मैं प्रेग्नेंट बकरियों को डालता हूँ ये वाला ही बंडा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बकरे छोड़ देंगे, थोड़ी सी तूड़ी सारी नहीं खाएंगे, बिल्कुल कम मकदार में उस पर चोकर डाल देंगे। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, आपके माल जान में अल्लाह ताला बरकत फरमाए और हमारे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। तो अल्लाह हाफिज़।